चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जितने सारे संख्याएं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये सारे संख्याएं में कौन सी संख्या जो है परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, बताओ, ये जितने सारे संख्याएं यहाँ पे दिया गया है, इस सारे संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, बताओ। देखो पहला क्या है, 3 + √5। ठीक है, 3 + √5। ठीक, देखो यहाँ पे 3 क्या है, बोलेंगे एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या को हम ऐड कर रहे हैं अपरिमेय संख्या में। ठीक है, एक परिमेय संख्या को हम ऐड कर रहे हैं अपरिमेय संख्या में। तो जब एक अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या से जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मेरा अपरिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या। तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगला देखो, अगला क्या है, 7√5। बताओ, ये जो 7√5 है, ये 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, बताओ। 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, बताओ। देखो अगर हम बात करें 7√5 की, तो देखो 7√5 क्या है, 7√5। ठीक, देखिए 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना यहाँ पे कि यदि किसी परिमेय संख्या में, ठीक है, यदि किसी परिमेय संख्या में हम ऐड करें अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को, ठीक है, तो रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, तो रिजल्ट के रूप में हमें जो मिलता है वो या तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है, या फिर अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, या तो परिमेय संख्या होगा या फिर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय कब होगा, तो देखो यदि परिमेय संख्या 0 हो, यदि परिमेय संख्या को 0 रख लेंगे तो 0 गुने अपरिमेय संख्या जो होगा, अपरिमेय संख्या जो होगा, एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि 0 जो है, 0 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 0 में किसी भी संख्या को हम गुना करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0, जो कि क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो यदि अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से हम गुना करेंगे और यदि परिमेय संख्या 0 है, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आ जाएगा। तो 0 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो मेरा जो बनेगा रिजल्ट आएगा वो एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन 0 के अलावा कोई नंबर हो, 0 के अलावा कोई और नंबर हो, जैसे इसी को देख लीजिए यहाँ पे 7 × √5। ठीक है, तो 7 × √5 जो मिला हमें वो क्या मिला, 7√5, 7√5। ठीक है, ये 7√5 क्या बोलेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट यहाँ पे मिला हमें वो क्या मिला, एक अपरिमेय संख्या मिला। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा देखो, बताओ तीसरा क्या होगा। तीसरा देखो क्या है,
7/√5। बताओ ये जो 7/√5 है ये क्या होगा? 7/√5 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा? बताओ। तो देखो इसे, देखो यदि किसी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या से भाग दें, ठीक है, यदि हम किसी अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग देंगे, ठीक है, परिमेय संख्या में, ठीक है, अपरिमेय से भाग देंगे, ठीक है, तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा परिमेय संख्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा या फिर अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय कब मिलेगा? तो देखो परिमेय तब मिलेगा जब परिमेय संख्या 0 हो। क्या हो? 0 हो। तो 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। 0 को अगर किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो मेरा जो भागफल आता है, जो मेरा रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो बोलेंगे रिजल्ट जो मिलेगा परिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। तो 0 एक परिमेय संख्या होता है। तो क्या हो गया? यदि परिमेय संख्या 0 हो और उसे हम किसी अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0, जो कि एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि 0 के अलावा कोई और संख्या, ठीक है, 0 के अलावा कोई और संख्या हो और हम अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा मेरा वो क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलेंगे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो 7/√5 है ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है। चलो आगे बढ़ो। चौथा बताओ, चौथा क्या होगा? 5 + √5 - √5। ये जो नंबर है यहाँ पे, ये नंबर क्या है बताओ? परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? बताओ। ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है 5 + √5 - √5, तो देखो हम बात कर रहे हैं किसका? 5 + √5 - √5, ठीक है। 5 + √5 - √5, ठीक है। √5 से -√5 क्या हो गया? ये दोनों जो नंबर है 0 आ गया, बच गया मेरे पास रिजल्ट कितना आया? 5। 5 क्या है? बोलेंगे 5 जो है एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। चलो अगला बनाओ। अगला देखो क्या है? √2 + 21। बताओ √2 + 21 जो लिखा हुआ है क्या होगा? एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? बताओ। √2 + 21 क्या होगा? देखो हम बात कर रहे हैं किसका? √2 + 21 का। देख लो यहां पे, देखो √2 + 21, ठीक है। √2 क्या है? बोलेंगे एक अपरिमेय संख्या है और 21 क्या है? परिमेय संख्या है। तो √2 + 21 को ऐड किए तो रिजल्ट क्या मिला मेरा? ये जो रिजल्ट है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है,
ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिला? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला बताओ, अगला क्या है? पाई माइनस रूट टू। पाई माइनस रूट टू क्या है बताओ? देखो, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। टू क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर में से क्या कर रहे हैं? ठीक है, रेशनल नंबर को घटा रहे हैं, तो रिजल्ट जो आएगा मेरा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, आगे बताओ, रूट टू प्लस रूट थ्री क्या है? रूट टू प्लस रूट थ्री क्या है? क्या बोलेंगे बताओ? ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दोनों अपरिमेय संख्याओं को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहला अपरिमेय संख्या है, दूसरा भी अपरिमेय संख्या है, तीसरा भी अपरिमेय संख्या है, चौथा अपरिमेय संख्या है, पांचवा अपरिमेय संख्या है, छठा अपरिमेय संख्या है, सातवां भी क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक, चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय है? किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं? बताओ। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं? बताओ। यहां पे बताया जा रहा है कि कौन सी जो समीकरण है, कौन सी समीकरण का हल एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है? बताओ। देखो, पहला क्या है? पहला देख लो, पहला में है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या करेंगे? इधर अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो अपोजिट साइड में क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो x का मान कितना आया बताओ? तो बोलेंगे x का मान जो आया वो आया √5। ठीक है, तो बता √5 क्या है? बोलेंगे जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है? इर्रेशनल नंबर। दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। बताओ ये क्या है? परिमेय है या फिर अपरिमेय है? ये तो बहुत आसान है। ठीक, देखो कितना दिया गया है, पहला हो गया। दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। इधर से स्क्वायर को हटाएंगे, अपोजिट साइड में क्या चलेगा? इधर आ जाएगा रूट। बता 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 3 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 का नहीं, यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। ये जो 4/3 यहाँ पे आया है, बताओ ये क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? ये बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। तो ये जो है इर्रेशनल नंबर है और ये जो है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को निरूपित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताओ। बताओ अगला क्वेश्चन क्या होगा? x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। बताओ ये किसको निरूपित करता है? परिमेय संख्या को या फिर अपरिमेय संख्या को?
देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहां पे x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है कि x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो समीकरण इसका हल क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो इस समीकरण का बराबर क्या लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है 0। इसका मतलब ये है कि x का मान हम क्या रखें कि समीकरण का मान 0 आ जाए। तो देखो क्या होगा कि इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा बताओ। तो बोलेंगे इसको 0 बनाने के लिए या तो इसका वैल्यू 0 कर दें या फिर इसका वैल्यू 0 कर दें। ठीक है, यदि इसका वैल्यू 0 कर दें या फिर इसका वैल्यू 0 कर देंगे, दोनों में से किसी एक का मान अगर 0 रख देंगे हम, तब पूरा इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या कह रहे हैं कि यदि x प्लस √2 इक्वल टू 0 रख दें या फिर x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 रख दें, दोनों केस में समीकरण का हल जो आएगा क्या आएगा, वो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो x का मान निकालो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर भेज देंगे √2 को तो निगेटिव में हो जाएगा -√2। x का वैल्यू इधर कितना होगा, √3। बताओ ये जो √3 यहाँ पे लिखा गया है और √2 जो है ये दोनों क्या अपरिमेय संख्या नहीं है, बोलेंगे यस, दोनों अपरिमेय संख्या। तो x का मान या तो -√2 लिख दें या फिर यहाँ पे +√3 लिख दें, दोनों को वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन का मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका हल जो है x बराबर -2 और x बराबर √3। ठीक है, अब ये दोनों जो नंबर निकला यहाँ पे क्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो बोलेंगे यस ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल जो आया, इसका हल जो आया क्या आया, एक अपरिमेय संख्या आया, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो अगला बताओ। अगला क्वेश्चन क्या बताओ, अगला क्वेश्चन है 3x² इज इक्वल टू 9। 3x² इज इक्वल टू 9 क्या है, किसका इसका जो हल होगा किसको निरूपित करेगा, परिमेय संख्या का या फिर अपरिमेय संख्या को, बताओ। देखो कितना लिखा हुआ है, 3x² इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगर हम x² की बात करेंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे 3 टाइम में चला जाएगा। तो यहाँ पे x² का जो वैल्यू आया वो कितना आया, x² इज इक्वल टू आया 3। x का मान क्या आएगा, √3। बता √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, बता। बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये किसको निरूपित करेगा, अपरिमेय संख्या को। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो अगला बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है √3x इज इक्वल टू 3/4। √3x इज इक्वल टू 3/4, इसका जो हल है, इस समीकरण का हल किसको निरूपित करेगा, बताओ। देखो कितना लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है √3, x जो है रूट अंडर के बाहर है, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अगर हम x की मान ज्ञात करेंगे तो कितना चलाएगा, बताओ। x बराबर अगर लिखेंगे हम
तो √3 नीचे आ जाएगा, तो 3/4√3, 3/4√3। ठीक है, ये क्या, एक परिमेय संख्या को डिवाइड कर रहे हैं अपरिमेय संख्या से। रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा बाबू, तो बोलेंगे यहां से रिजल्ट जो मिलेगा एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक, 3/4√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये किसको निरूपित करेगा, इसका हल जो है अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, अगला करो, देखो अगला क्या है, x² बराबर 25/49 क्या होगा बताओ। x² बराबर 25/49 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा, बताओ। देखो इसको सोल्व करो। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, देखो देखो इधर x² इज इक्वल टू कितना है, 25/49 है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, x² बराबर कितना है, 25/49 है। ठीक है, देखो तो x² बराबर इतना है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलेंगे x का जो वैल्यू है वो √25/49 नहीं आएगा, बोलेंगे यस। इसका मतलब 25 का वर्गमूल और 49 का वर्गमूल, तब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। ये जो 5/7 है क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यस, p/q के रूप में लिखा हुआ है, q बराबर 0 नहीं है, क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे देखो, अगला है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 क्या है, परिमेय संख्या को निरूपित करेगा या फिर अपरिमेय संख्या को करेगा, बताओ। देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां से अगर x+1 की मान हम ज्ञात करें तो x+1 का मान चलाएगा √6। ठीक है, अगर x की मान की बात करें हम तो क्या आ जाएगा, 1 उधर चल जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो √6 - 1। ठीक है, बता √6 - 1 क्या है, बोलेंगे 6 एक अपरिमेय संख्या है और एक जो है एक परिमेय संख्या, दोनों को हम क्या करें, अंतर निकाल रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक, आगे बताओ, तो यहां से क्या बोलेंगे कि इसका जो हल है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगला बताओ, अगला क्या है, x + √5 × x - √3 बराबर 0। इसका हल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा, बताओ। x + √5 × x - √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, बताओ। देखो x प्लस कितना है, x + √5 × x - √3। ठीक है, अब देखो इसका इज इक्वल टू दिया है 0, इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम x + √5 बराबर 0 रख दें
या फिर x माइनस रूट थ्री बराबर 0 रखें, दोनों केस में इक्वेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है या तो हम x प्लस रूट फाइव बराबर 0 कर दें, ठीक है, या फिर हम x माइनस रूट थ्री बराबर 0 कर दें, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, अंडर रूट फाइव माइनस में आएगा, इधर से x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू चला गया इधर से रूट थ्री पॉजिटिव में, क्योंकि उधर भेज रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू एक आया रूट थ्री, ठीक, और x का वैल्यू एक आया माइनस रूट फाइव। दोनों यहाँ पे जो वैल्यू निकला x का वो दोनों अपरिमेय संख्या है। क्या है बोलेंगे, दोनों जो है यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर दोनों अपरिमेय संख्या है तो इसका हल जो आएगा तो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब यहां पे देखो कौन कौन सी संख्या जो है किसका जो हल एक परिमेय को निरूपित करता है। तो एक हो गया 2, ए वाला परिमेय को करता है, ठीक है, और एक हो गया ए परिमेय को करता है, ठीक है। बाकी ए भी आई परिमेय हो गया, ए भी आई परिमेय हो गया, ए भी आई परिमेय हो गया, ए भी आई परिमेय हो गया। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, 2 और 6, ठीक। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। वहां पे पूछ रहा था निम्नलिखित समीकरणों में किसका मान जो है परिमेय संख्या को निरूपित करता है। यहां पूछ रहा है किसका हल जो है अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो अभी अब देखें एक्स स्क्वायर बराबर 5 है तो एक्स का वैल्यू कितना चलाएगा, तो बोलेंगे एक्स का वैल्यू आ जाएगा रूट 5, जो किसको डिनोट करता है, बोलेंगे इरेशनल को। इरेशनल मतलब का अपरिमेय संख्या को। तो एक तो ए हो गया इरेशनल नंबर, इसका हल हुआ क्या, इरेशनल। दूसरा देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 16/9। अगर एक्स स्क्वायर का मतलब 16/9 है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 4/3 आएगा कि नहीं। अभी देखें इसको, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 4/3 क्या है, p/q के रूप में लिखा हुआ है, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को निरूपित करता है, ठीक। अगला देखो, अगला है एक्स स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/60। बताओ एक किसको निरूपित करता है। देखो इसको, अगर हम यहां पे बात करें x माइनस 1 की तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 49/16। यहां पे क्या किए, स्क्वायर को इधर से हटा दिए, अपोजिट राइट में क्या कर दिए, अपोजिट साइड में रूट को चढ़ा दिए। तो x माइनस 1 का वैल्यू कितना आया, तो बोलेंगे x माइनस 1 का जो वैल्यू आया वो आया रूट अंडर 49/16। 49 का वर्गमूल 7, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, x माइनस 1 का। अगर x की मान बात करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 7/4 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो क्या चला जाएगा प्लस में। इसको ऐड करके देख लो, या फिर ऐसे भी बता सकते हैं कि एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। 4 फिर 4 7 4 कितना हो गया 11, 11/4 कितना आएगा बताओ, परिमेय संख्या। तो ए किसको निरूपित करता है, तो बोलेंगे ए जो है परिमेय संख्या को निरूपित करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है, ए भी रेशनल नंबर है, ठीक। अगला बताओ, अगला देखो क्या है बताओ। अगला है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, ठीक है। अब देखो या तो हम क्या करें, यहां पे
x प्लस 1 बराबर 0 रखें तब भी इक्वेशन का मान 0 आ जाएगा, या फिर x माइनस 1 बराबर 0 रखें तब भी इक्वेशन का मान 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम x की बात करें तो x बराबर आ जाएगा -1, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे x की बात करें तो हो जाएगा +1। यहाँ दोनों केस में जो हमें नंबर मिला है, जो हल मिला है, एक परिमेय संख्या मिला है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, x² इज इक्वल टू 19/29। बताओ, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन जो है x² इज इक्वल टू 19/29, बताओ ये क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है x² इज इक्वल टू 19/29। ठीक है, x का मान कितना आएगा, √19/29। ठीक है, बताओ 19/29 क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ना तो 19 का वर्गमूल होता है कोई और ना ही 29 का, तो ये नंबर जो है ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, रूट के अंडर रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। अगला देखो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर है। ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अगला देखो, अगला देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा x-1, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, x-1 इज इक्वल टू 5। अगर x की बात करें हम तो कितना आ जाएगा, 6। ये जो 6 है क्या एक परिमेय संख्या नहीं है, बोलेंगे यस, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं कितना, 6/1। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसका हल जो है ये किसको निरूपित कर रहा है, परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को। तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर कितना है, बताओ कौन कौन जो है इर्रेशनल नंबर को निरूपित कर रहा है। तो एक तो हो गया पहला, ठीक है, और क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, 5वां। ठीक है, ये दोनों जो नंबर है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। बाकी का 4 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, और कौन है, 6 रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो आज हम यहीं पे इसको रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।